हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाउ डज सिट्रेट फ्रॉम द सिट्रिक एसिड साइकिल अफेक्ट ग्लाइकोलाइसिस। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है रेगुलेशन ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम किस तरह रेगुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ग्लाइकोलाइसिस के बारे में देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू पायरुवेट टू यील्ड एनर्जी। तो हमारा क्या हुआ? ग्लूकोज जो है वो पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद इससे हमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मिलेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और इसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो हमारे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को प्रोड्यूस करेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और आगे जाके फ्रुक्टोज बिस फॉस्फेट जो है वो हमारा पायरुवेट को प्रोड्यूस करेगा, 2 पायरुवेट को प्रोड्यूस कर लेगा। ये है ग्लाइकोलाइसिस। इस स्टेप में मेन एंजाइम जो होता है जिसको हम रेगुलेट कर सकते हैं वो है यहाँ पे जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस होता है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। फ्रुक्टोकाइनेस यानी हमारा PFK। सो इस एंजाइम को हम रेगुलेट करें तो क्या होगा? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फॉर्म नहीं होगा, तो पायरुवेट भी फॉर्म नहीं होगा, तो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। सो इस एंजाइम को कौन रेगुलेट करता है? हमारा क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल जो आता है बाद में, जो पायरुवेट जो है वो क्रेब्स साइकिल एंटर करेगा, एंटर करके यहाँ पे हमारा सिट्रेट प्रोड्यूस हो जाएगा, सिट्रेट। और इस साइकिल में सिट्रेट जो है वो वापस से हमें यील्ड देगा ऑक्सैलो एसीटेट, और ये फिर से एक और क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कर लेगा। तो ये यहाँ पे देखे सिट्रेट जो है वो आके हमारा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस को इनहिबिट कर लेगा, इनहिबिट। सो अगर हमारे सेल में सिट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये आके यहाँ पे हमारा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस को इनहिबिट कर लेगा। सो आगे जाके ग्लूकोज प्रोडक्शन स्टॉप, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टॉप हो जाएगा और सिट्रेट का फॉर्मेशन भी स्टॉप हो जाता है। ऐसे हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन को सिट्रेट रेगुलेट करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। Thank you and all the best.